वो श्रीपुर गांव था। वहां सासू माँ और बहुरानी अनामिका बड़े स्नेह के साथ रहते थे। अनामिका के पति का नाम था रमेश। रमेश खेती बाड़ी करता था और बहुत ही मेहनती था। वो खेत में सभी प्रकार के सब्जियों को उगाता था। सब्जियां जैसे कि पत्तेदार सब्जियां भी थे। फिर उन सब्जियों को लेकर साइकिल से घूम घूम कर बेचता था। बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे, उस पैसे से शाम में लौटते वक्त किराने का सामान खरीदता था। फिर बरसात का मौसम आया। रमेश बहुत मन लगा के खेतीबाड़ी का काम कर रहा था। सिंचाई के बाद वो खेत में बीज डालने ही वाला था कि वो अपना नियंत्रण खो बैठता है, क्योंकि एक बैल आके उसके पेट में जोर से एक लात लगाता है। रमेश बीमार पड़ गया। सब्जियां नहीं थे। देखते ही देखते सारा खेत नष्ट हो गया। हालांकि उन्होंने कई डॉक्टरों से परामर्श किया, लेकिन रमेश ठीक नहीं हुआ। क्योंकि बैल ने उसे मारा था, वो लगभग मरने ही वाला था। डॉक्टर ने कहा उसे ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। क्योंकि अनामिका के पास और कोई चारा नहीं था, वो अपने पति का सेवा करती रही घर पे। सासू माँ शारदा श्रमिकों के साथ खेत में जाके मजदूरी का काम करती है। शारदा के बगल में सिन्हा जी नाम के एक दंपति रहते थे। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे और शारदा के परिवार के साथ मित्रता भी थी। रोज की तरह शारदा अपना काम खत्म करके घर पहुंची। तब बरसात का मौसम था। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से पूरा गांव का तालाब टूट गया और गांव पानी में डूब गया। रमेश हिल नहीं सकता था और बिस्तर पर ही लेटा रहता था। अनामिका और शारदा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। पति रमेश को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए वो कोशिश करने लगे, पर वो रमेश को हिला नहीं सके। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति को मैं कैसे बचाऊं? पहले वो लगभग मरने ही वाले थे। अब इस बाढ़ में हमें इस परिस्थिति से कौन बचाएगा? हे प्रभु, मेरा बेटा पहले से ही बीमार है। इस स्थिति में मैं उसे कैसे बचाऊं? हमारे घर में दूसरे पुरुष का कोई समर्थन नहीं है। मेरे पति होते तो हमें इस वक्त हिम्मत मिलती। अब हम क्या करें सासू माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हिलने डुलने की हालत में भी नहीं है और बाढ़ बढ़ी जा रही है। हाय भगवान, कोई नहीं है जो हमें बचा सकता है। सासू माँ, कुछ भी करके हो, हमें उन्हें बचाना ही होगा। हम दोनों बिस्तर के दोनों तरफ उठाएंगे और किसी ऊंची जगह पर जाके उन्हें रखेंगे। ऐसा ही करना होगा। ठीक है बेटा, तुम तो भार उठा सकती हो, लेकिन मुझ में उतनी शक्ति नहीं। सहायता मिलता तो अच्छा होता। ठीक है सासू माँ, सिन्हा अंकल है ना, हम उनसे जाके सहायता मांगेंगे। ठीक है, हम उन्हीं को बुलाएंगे। सावधान सासू माँ, पहले से ही जलमग्न है और बाढ़ भी बढ़ रही है। चिंता मत करो बेटा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ऐसा कहकर शारदा सिन्हा जी के पास जाती है। सिन्हा जी दोनों दंपति सारे सामान और किराने के सामान को एक साथ बांध लेते हैं और सुरक्षित जगह जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। सिन्हा जी, सिन्हा जी। इस तरह वो दूर से कहती है, कृपया मेरे बेटे को बचाइए। बाढ़ की परिस्थिति बढ़ रही है और हम दोनों महिला है। क्या कर सकते हैं हम? किसी तरह आप आके मेरे बेटे को बचाइए। अरे भाभी, आप क्या बात कर रही हैं? मैंने आपसे कभी ना कहा। फिर शारदा के हाथ पकड़ के सिन्हा जी कहते हैं, चलिए चलते हैं। रमेश को जाकर हम उठा लेते हैं। पद्मावती से भी कहते हैं कि शारदा भाभी के घर चलने के लिए। फिर वो उस तूफान में अपनी पत्नी पद्मावती को भी साथ ले गया। उनके घर में बाढ़ का सारा पानी भर गया था। अनामिका, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? टेंशन मत लो, हम है ना, डरो नहीं। धन्यवाद अंकल जी, आप हैं तो हमें थोड़ी सी हिम्मत होती है। वो हमेशा कहते थे किसी भी मुसीबत में सिन्हा अंकल हमें जरूर मदद करेंगे। अरे बैठ के बात करने का अभी समय नहीं है। आओ हम सब यहाँ से जल्दी निकले, नहीं तो बाढ़ का पानी और भी भर जाएगा। हे ईश्वर, बस मेरे बेटे को बचा लो। मेरा बेटा अगर इस परिस्थिति से निकल गया तो मैं 101 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगी। इस तरह सासू माँ कहती है। अरे सासू माँ, अगर आप इस तरह से बैठ के रोएंगी तो हम सब डूब जाएंगे। आइए मदद कीजिए। इस तरह सभी ने उस पलंग के टांग को पकड़ के धीरे धीरे घर से बाहर निकले। बाढ़ बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे बाढ़ बढ़ती जा रही थी, गांव में जिन लोगों के पास नाव थे, वो नाव पर सवार करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहे थे। महाशय, मेरे बेटे को कैसे भी बचाइए। मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ।
शारदा विनती करती है, पर नाव में पहले से ही 5 लोग सवार थे। बहन जी, ये संभव नहीं है। नाव में पहले से ही 5 लोग सवार हैं। ये नाव डूब जाएगी और हम सब मर जाएंगे। ऐसा कहकर वो चले गए। क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं था, इसीलिए वो बिस्तर उठाए और फिर आगे बढ़ने लगे। वहां उन्होंने रेस्क्यू टीम को देखा। रेस्क्यू टीम देखकर अनामिका कहती है, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मेरे पति चलने में असमर्थ है, हमें बचाओ। उसकी आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है। अनामिका की आवाज सुनकर वहां पर बचाव दल आ गया और उन सभी को नाव में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। आपने मेरे बेटे को बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं भगवान बन के आए हैं आप। इस तरह शारदा उस नाव वाहक से कहने के बाद रोने लगी। अंकल आंटी, आज अगर आप दोनों नहीं आते तो हम शायद जिंदा नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अनामिका, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम तुम्हारे चाचा चाची नहीं है, फिर भी तुम चाचा चाची इतने प्यार से कहती हो ना। अगर हम इतनी मदद भी नहीं करें तो हमारे यहाँ होने का क्या फायदा? मुश्किल समय में अपने लोग ही तो काम आते हैं। तुम चिंता मत करो। जो हुआ सो हुआ, अब हम सुरक्षित हैं। बाढ़ कम होने के बाद हम रमेश को बड़े अस्पताल ले जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, इलाज में कितना भी खर्च हो, मैं सारा पैसा वहन करूंगा। बाद में पैसे लौटा देना। मैं बहुत खुश हूँ। आजकल बहुत से बच्चे अपने माता पिता को नहीं देखभाल कर रहे हैं, वो उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हमारे बीच खून का रिश्ता ना होने के बाद भी कितनी मदद कर रहे हैं आप। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 100 साल जिए आप। इस तरह शारदा लंबी उम्र की कामना करती है। कुछ दिनों के बाद वो रमेश को शहर के अस्पताल ले जाते हैं। वहां रमेश की पूरी तरह से जांच होने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, अभी के अभी ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही कहते हैं 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करने के लिए। सिन्हा जी से डॉक्टर साहब ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। सिन्हा जी तुरंत गांव जाते हैं और अपने खेत के कागजात को बंधक रख के पैसों की बंदोबस्त करके रमेश का ऑपरेशन करा के उसे घर ले आते हैं। शारदा को जब पता चला कि सिन्हा जी ने अपने जमीन के कागजात को बंधक रखा है उनके बेटे के ऑपरेशन के लिए, तो वो कहती है, अच्छा होता अगर आप मेरे पेट से जन्म लेते। मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ। वो अपने घुटनों में बैठकर धन्यवाद कहने ही वाली थी कि सिन्हा जी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, आप मेरी भाभी है, भाभी मान सम्मान होती है, आप ऐसा ना कीजिए। उसके बाद वो सब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अरुणाचलपुर गांव में अनामिका शारदा सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति का नाम था किरण, पर शारदा के पति का निधन हो गया था। शारदा के साथ बेटा किरण और बेटी ललिता रहती थी। वो सब एक साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनका मध्यम वर्गीय परिवार पशुओं पे निर्भर था। इस वजह से उनकी कमाई बहुत कम थी। बस कैसे भी करके उनका परिवार चल रहा था। एक दिन शारदा और ललिता बाजार जाते हैं। अनामिका और किरण खेत की तरफ जाते हैं। वो दोनों बाजार गए और लौट के आए। और इधर अनामिका किरण भी दोपहर के भोजन के लिए घर लौट आते हैं। वो सभी लोग एक साथ घर पहुंचते हैं। उनके घर के आगे एक आदमी लेट के कह रहा था, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे कोई सहायता करो। बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, आप सभी को पुण्य मिलेगा। इस तरह से वो आदमी कह रहा था। ये देखकर उन सभी को बहुत दया आती है। दादाजी अंदर आइए, मैं आपको खाना देती हूँ। उसने जो खाना अपने पति के लिए बनाया था वो जाके वो उस बुजुर्ग को दे देती है। वो तृप्त होके खाना खाते हैं। अनामिका, मैं उपवास कर लूंगी, तुम किरण को खाना खिला दो। इस तरह सासू माँ अपना खाना दे देती है। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मुझे आज भूख नहीं लगी है, आप खाना खा लीजिए। तुम दोनों खाओ, सुबह से ही मेरा पेट बहुत खराब है। अभी तुम लोग दोनों खाना खा लो, बाकी मैं भाई को खाना दे आती हूँ। इस तरह वो दोनों मेरा खाना कहकर लड़ने लगे, क्योंकि वो सभी बहुत सीमित भोजन पकाते थे, इसलिए उनकी परिस्थिति समझ आ ही रही थी। फिर वो दरिद्र इंसान देखते ही देखते एक स्वामी जी में बदल गए और कहने लगे, आप दोनों सास और बहू बहुत ही अच्छी इंसान हैं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप कई भूखों की इस तरह से सेवा करते हैं।
आज भी जब आप लोगों के पास भोजन नहीं था, आपने मेरी भूख को पहले मिटाई, इसलिए मैं आपको एक उपहार दे रहा हूँ। ये कहकर स्वामी जी ने एक गाय और बछड़े को उन्हें भेंट करते हैं। स्वामी जी, हमारे पास पहले से कई गायें हैं, भैंसें भी हैं, फिर आप गाय और बछड़ा क्यों दे रहे हैं? फिर से हमें उन पर पैसे खर्च करने होंगे। अरे पागल लड़की, ये कोई सामान्य गाय और बछड़ा नहीं है, ये एक मायावी गाय और बछड़ा है जो तुम्हें सोना देगा, सोना। ये सच है स्वामी जी, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। आप जैसे लोग हमारे घर आना ही किस्मत की बात है। आप अंधेपन के आए हमें परखने, ये सब कुछ हमारे लिए सपना था स्वामी जी। सिर्फ आप सभी के स्वभाव को जानने के लिए मैं इस तरह आया था। अब आप सभी के संघर्ष खत्म हो जाएंगे। अब आप लोगों को पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर स्वामी जी अदृश्य हो गए। ये सुनकर अनामिका और सासू माँ बहुत खुश हुए। वो दिन निकल गया। अगले दिन वो उस जादुई गाय के पास जाते हैं। अनामिका गाय को साफ कर रही थी और सासू माँ उस पर पानी डाल रही थी। जब वो इस तरह साफ कर रहे थे, ललिता जाके उस गाय के लिए हरी हरी घास ले आई। हरी हरी घास देखकर गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चिल्लाती है, सारी घास सोने में बदल जाती है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये बहुत अजीब है। भले ही हम गाय को खाना देने आए थे, गाय चिल्लाई और घास सोने में बदल गई। हमें इस गाय को घास भी देने की जरूरत नहीं है। लगता है बिना घास के ही ये जिंदा रह सकती है। हाँ, मुझे भोजन और पानी की जरूरत नहीं है। बस मेरे और बछड़े की देखभाल स्नेह और प्यार से करो। तुम्हें हर समय किसी न किसी तरह से सोना मिलेगा। वो गाय कहती है। ये सुनकर वो आश्चर्य हो जाते हैं। बाद में वो गाय से थोड़ा दूध निकालते हैं और बचे दूध को बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। अनामिका बछड़े को छोड़ देती है और बछड़ा गाय के पास जाके तृप्त होकर दूध पीता है। फिर रात को सासू माँ दूध को दही जमने के लिए छोड़ देती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह सासू माँ और अनामिका उत्साह के साथ जाते हैं देखने के लिए दही जमा की नहीं। जैसा स्वामी जी ने कहा था, वो दूध सोने में बदल गया था। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश हो गए। फिर उस सोने को बेचकर उन्हें पैसे मिलते हैं। उससे कई लोगों की वो मदद करते हैं। इस तरह हर दिन ऐसा होता था। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गए। अब जैसे ही वो अमीर हो गए, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जब उनके पास कुछ नहीं था, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। अब जैसे ही पैसे आए, वो लालची बन गए। एक दिन सासू माँ और बहू रानी एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। अरे बहू रानी, अगर हमें ज्यादा सोना पाना हो तो क्या करना होगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ सासू माँ। अगर हम उन्हें ज्यादा प्यार देते हैं तो ज्यादा सोना मिलेगा और फिर दूध भी सोने में बदल जाएगा। अगर हम उस बछड़े को दूध पीने ना दे तो वो दूध भी हमें मिल जाएगा और सोने में बदल जाएगा। अनामिका की बातें सुनकर सासू माँ खुश हो जाती हैं। अनामिका, तुम्हारे पास तो बहुत तरकीब है। हम आपसे वही करेंगे। बछड़े के लिए दूध नहीं छोड़ेंगे। इस तरह वो बछड़े के लिए गाय का दूध छोड़ते ही नहीं थे। ये देखकर गाय कहने लगी, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों तुम लोग मेरे बछड़े को मेरे पास दूध पीने नहीं भेज रहे हो? इस बात से मैं दुखी हूँ। मेरा नन्हा बछड़ा भूख से तड़प रहा है। उसे जल्दी मेरे पास भेजो। इस तरह गाय कहती है। वो उसकी बातों पर जोर जोर से हंसते हैं और चले जाते हैं। इस तरह उस जादुई गाय को सब समझ में आ गया कि ये सब अब लालची बन गए हैं। तब से वो गाय दूध देना बंद कर देती है। क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी, इसलिए अनामिका, सासू माँ और ललिता उसे बहुत जोर जोर से पीटा। ये सब कुछ किरण देख लेता है। इस गाय पे तुम लोग अत्याचार क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से जाओ। इस तरह उसकी माँ धमकाती है। फिर वो कुछ जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से चला जाता है। तुम लोग जो भी कर रहे हो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तुम सब मुझे इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। अब कुछ भला नहीं होगा।
तुम सब बहुत लालची हो गए हो। इस तरह वो गाय सख्ती से कहती है। फिर वो तीनों कहने लगते हैं, क्या तुम हमारे खिलाफ जाके बोलोगी? अगर तुम सोना नहीं दोगी तो तुम्हारे बछड़े को मारेंगे। ये कहकर वो बछड़े को पीटने लगते हैं। बछड़ा बहुत दुखी हो जाता है और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगता है जोर जोर से। ये देखकर गाय रोते हुए कहती है, स्वामी जी आप कहाँ हैं? इस अत्याचार को देखिए। वो जैसे ही कहती है, स्वामी जी वहां तुरंत प्रकट हो जाते हैं। स्वामी जी को देखकर वो तीनों डर के मारे कांपने लगे। छी छी, आप लोगों ने पैसा देखकर ऐसे लालची हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था। जो आपने किया है उसके लिए जरूर भुगतनी पड़ेगी। इस तरह वो तीनों को श्राप देते हैं और वो गाय बन जाते हैं। फिर रोते हुए वो कहने लगते हैं, स्वामी जी हमें अभिशाप से मुक्त कर दीजिए। हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। इस तरह वो स्वामी जी से विनती करते हैं। आप लोगों ने गाय के साथ क्या किया है ये आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप गाय नहीं बनेंगे। सजा का अनुभव करने पे ही आपको होश आएगा। ये कहकर स्वामी जी गाय और बछड़े को अपने साथ लेके वहां से चले जाते हैं और वो तीनों गाय बनके एक दूसरे के साथ बैठकर रोते रह गए। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा, ज्यादा लालच का फल क्या होता है।